हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यूपी होम गार्ड के लिए मैंने जो है आप लोगों के लिए स्पेशल ही क्लास शाम में रखा हुआ है 7 PM पे। ठीक है, तो ये अब आप लोगों के पास बहुत कम समय बच चुका है यूपी होम गार्ड वाले। तो बिल्कुल अब डेली ही क्लासेज आपको सुबह और शाम प्रोवाइड होने वाला है। तो ये आज हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे, क्योंकि संडे है तो हमेशा ही संडे के दिन हम लोग मॉक टेस्ट रखते हैं। तो आज ये मॉक टेस्ट रहेगा यूपी होम गार्ड के लिए। जो भी मेरे दोस्त यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को अंत तक देखना। बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में जो पेपर होने वाला है, बिल्कुल कहीं ना कहीं देखोगे तो 100% आप लोग को यहाँ से मिलता जुलता आपको एग्जाम हॉल में पेपर आने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस मॉक टेस्ट को आप किसी भी एंगल से जो है मिस मत करिए। हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास। सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त यूपी होम गार्ड वाले हैं, बिल्कुल एक बार क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी मेरे दोस्त यूपी होम गार्ड वाले हैं, एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक और शेयर कर दें। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट कर लो, वीवीआई कर लो। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, आप ऑप्शन के साथ यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये टेस्ट सीरीज है। आप लोग इस टेस्ट में बेहतर स्कोर करने की कोशिश करेंगे। जितना बेहतर आपका स्कोर यहाँ पे होगा, उतनी बेहतर आपकी तैयारी मानी जाएगी। तो आपको मालूम है कि भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक की जय, ये पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो देखिए, बंगाल में तो गाया गया नहीं गया था, बम्बे में नहीं गाया गया था, दिल्ली में भी नहीं गाया गया है। आप इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर एक ही बचता है। 1911 में कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय झंडा यानी कि तिरंगे की जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? क्वेश्चन नंबर दो। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। क्या ऑप्शन नंबर ए है, कि बी है, कि सी है, कि डी है? जो भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग को बताना कि भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे 3:2। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है बी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं, और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो है टेस्ट नहीं दे रहे हैं, फिर से कह रहा हूँ, सिलेक्शन लेना है तो आप कोशिश करो कि टेस्ट दो। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, चारों में से आप बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। इसकी लंबाई कितनी है ये भी आपको याद रखना है, 2525। कितनी है आप लोगों की लंबाई? तो आपको याद रखना है 2525, ये जो है गंगा नदी की लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दक्षिणी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिणी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं, बताना है आप लोगों को कि दक्षिणी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो जिन्होंने बताया है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोगों का
राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है 5वां नंबर प्रश्न की भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। लक्षद्वीप है, वैनन द्वीप है यानी अंडमान है, निकोबार है या गोवा है। क्या लगता है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं बैरन द्वीप यानी कि जो है अंडमान, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है जिम कार्बेट आप लोगों का उत्तराखंड में है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिम कार्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। यह कौन है, भारत का पहला नेशनल पार्क भी अगर आपसे पूछता है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से नहीं जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। और क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया गया होगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, उससे जुड़िए ताकि आपको इस क्लास का पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में मिलता है। तो आप पीडीएफ ले लीजिए और उससे अपना जो है तैयारी और बेहतरीन कीजिए। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं वूलर झील, वूलर झील जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ये तो सभी लोगों को पता होगा कि जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं राजस्थान, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अपना अपना स्कोर अंत में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चनों को सही किया है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9, आपके ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। क्या लगता है आपको कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा आपको मालूम है कि जो है मित्र पर गमछा झार, आप लोगों ने ट्रिक याद किया होगा, 8 राज्यों से गुजरती है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो है भारत का सबसे लंबा जो है जल प्रपात कौन सा है। भारत का सबसे लंबा जो है जल प्रपात कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है कुचिकल कुचिकल जल प्रपात बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, कह रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की। शांति निकेतन की स्थापना किसने की। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो जिन्होंने बताया है रविंद्रनाथ टैगोर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध जो है शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न में जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है उसमें राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं आंध्र प्रदेश, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जो है जनक किसे कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13,
13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से पूछा गया कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है लॉर्ड रिपन उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि अजंता की गुफाएं किस जो है राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है महाराष्ट्र में स्थित है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अजंता की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को बिल्कुल जो है यहाँ पे ध्यान देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं बताना है आप लोगों को कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है। लोथल प्राचीन सिंधी घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। यह वर्तमान में कहाँ है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। यह वर्तमान में जो है कहाँ है ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे सभी लोग। 16वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और बताने की कोशिश कीजिए कि पंजाब में, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो लोथल जो है आप लोगों को कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे भुवनेश्वर उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ था। सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ था। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 का राइट उत्तर यहाँ पे समुद्रगुप्त उन्हें बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है कथकली ये केरल राज्य का जो है यहाँ पे लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न 21 नंबर का है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है न्यूयॉर्क, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रसिद्ध है? ओजोन परत के लिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रसिद्ध है? तो जिन्होंने बताया है ओजोन परत के लिए यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है प्रसिद्ध है, मार्टियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट उत्तर क्या होने वाला है? थॉमस कप। तो जिनने बताया है यहाँ पे बैडमिंटन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24, 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी बता रहे हैं, वैटिकन, वैटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, 25वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? क्वेश्चन नंबर 26, 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 27, 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30, 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो जिनने बताया है सीपीयू को, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर जो है 31, 31वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भीम राव अंबेडकर जो है आप लोग के याद रखने हैं ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से वर्णित है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ चुके हैं। भारतीय मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से लिया गया है? तो जिन्होंने बताया है भाग 3 से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। एक बार जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किया यार तो कम से कम लाइक कर लो, ठीक है? अगर डेली क्लास करना है और इस बार जो है एक सीट पक्का करना है तो कहीं ना कहीं अब जो आप लोगों को डेली क्लासेस कराया जा रहा है बिल्कुल गेस किया हुआ प्रश्नों के साथ हम लोग हाजिर होंगे। तो बिल्कुल ही आप लोग डेली क्लास किया कीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ सुबह और शाम हम लोग डेली जो है आप लोगों के लिए हाजिर हो रहे हैं। तो राज्यसभा के सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी एज कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति को पद की जो है शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है आप लोगों को याद रखना है कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है शपथ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि जो है 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचायत राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ये जो भी मेरे दोस्त देख रहे हो ये सारे के सारे प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 36वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं जो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 37वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुच्छेद 360 का जो है संबंध किससे है? अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 38वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है, वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। लोकसभा की प्रथम महिला जो है अध्यक्ष कौन थी? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है मीरा कुमार उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो है सूचना का अधिकार
अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 40। 40वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में जो है पारित हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? मैंने बार बार ये प्रश्न आप लोगों को बताया हुआ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको बेहतर तरीके से मालूम होना चाहिए। तो मानव शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी है स्टेपिज, ये कान में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? क्वेश्चन नंबर 42। 42वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ चुके हैं कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 43, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो जिन्होंने बताया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने बताया है कि शुष्क बर्फ जो है आप लोगों के ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, यानी कि CO2। CO2 जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है? प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है? क्वेश्चन नंबर 45। 45वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है? तो जिन्होंने बताया है कि प्रकाश की गति सर्वाधिक जो है निर्यात में होती है, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग को बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। एमीनिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? एमीनिया रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? बताएंगे सभी लोग। एमीनिया रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे आयरन यानी लोहा की कमी के कारण होता है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 47। 47वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। तो भूकंप की तीव्रता जो मापता है इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो है प्रतिशत लगभग कितना है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत आप लोगों से पूछा गया है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है 21% है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। लॉफिंग गैस का जो है रासायनिक नाम क्या है? लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ऑप्शन नंबर बी, इसे हरास गैस या हांसने वाला गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल तांबा और अजस्ता का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती हैं? क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 51। 51वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं भूमध्य सागर और लाल सागर को, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। सफेद हाथियों का
देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 53 बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया है थाईलैंड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, कंगारू किस देश का जो है राष्ट्रीय पशु है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो कंगारू जो है आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया का है राष्ट्रीय पशु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो उन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है अमृतसर में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का खेल जो है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट में खेला जाता है रणजी ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जिन्होंने बताया है जयदेव, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जयदेव। अगला प्रश्न आपके सामने है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी लोगों को मालूम है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री कौन थी? तो सभी लोगों को मालूम है कि भारत की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी, ये बनी थी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सॉरी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है बनी थी, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज का जो है ये टेस्ट समाप्त होता है और यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 60 प्रश्नों के इस टेस्ट में जो है आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही है बताने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लो, ये सुबह और शाम डेली क्लास से चलेगा, तो बिल्कुल आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।